विराट कोहली की जो एक साख है उस पर धब्बा लग सकता है, क्योंकि यहां पर एक कप्तान ने यह खुलासा किया है कि बीच मैदान पर विराट कोहली ने उन पर थूका था। जी हां, वही विराट कोहली जो आज तो इंडियन टीम के कप्तान नहीं है, लेकिन जब विराट कोहली इंडियन टीम के नए नए टेस्ट कप्तान बने थे तो उन्होंने एक कप्तान पर थूका था। मुझसे पहली मुलाकात में विराट कोहली ने मेरे सामने थूक दिया था, जिसके बाद मैंने बल्ला उठाकर कहा, आई विल यू विद दिस बैट। भारत और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली पर यह आरोप उस खिलाड़ी ने लगाया है जिसके साथ विराट कोहली अभी 10 दिन पहले एक सीरीज खेल रहे थे, जिसके लिए विराट कोहली ने एक टी शर्ट साइन करके दी थी। साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज डीन एल्गर, उनकी तरफ से आरोप लगाया है। इट्स वेरी शॉकिंग और ये काफी हैरान करने वाला है। हम आपको बता दें कि विराट कोहली के एग्रेशन की चर्चा हर जगह होती है कि विराट बहुत एग्रेसिव खिलाड़ी है, विराट पैशनेट हैं, जुनूनी हैं, क्रिकेट की पिच पर बाहर हर जगह वो अपना जुनून दिखाते हैं। लेकिन ये आरोप बहुत घिनौना आरोप है और साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर डीन एल्गर का ये घिनौना आरोप जब सामने आया है तो फिर इसको लेकर कंट्रोवर्सी काफी बढ़ रही है। मतलब क्या वाकई में विराट ऐसा कर सकते हैं? डीन एल्गर जो कह रहे हैं कि विराट कोहली ने मेरे ऊपर आकर एंड देन मैंने उनके पास जाकर कहा कि आई विल विथ यू विद दिस बैट। ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है क्योंकि डीन एल्गर वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में टेस्ट क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। इंडिया के खिलाफ आखिरी सीरीज में एक शतक भी मारा था उन्होंने और अच्छी बल्लेबाजी की थी। लेकिन इतना सीनियर प्लेयर अगर विराट पर यह आरोप लगा रहा है तो फिर इसको लेकर कंट्रोवर्सी होनी। हालांकि डीन एल्गर के इस बयान के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर एल्गर को भी निशाने पर ले रहे हैं, विराट को भी निशाने पर ले रहे हैं। विराट को निशाने पर लेने वाले कह रहे हैं कि यार विराट का एग्रेशन बहुत ज्यादा होता है और हो सकता है। एल्गर को निशाने पर लेने वाले लोग कह रहे हैं कि भैया डीन एल्गर ये सारी बातें अब क्यों बता रहे हैं और रिटायरमेंट के बाद क्या ये विराट कोहली के नाम पर सस्ती लोकप्रियता पाने का एक जरिया है? क्योंकि विराट दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान में भी एक कोई प्लेयर थे, उन्होंने कह दिया था मेरा स्टैट विराट से अच्छा एक पॉडकास्ट में और मैं विराट से बड़ा बैट्समैन हूं, फिर काफी वायरल हुआ था, उनका कोई नाम भी नहीं जानता था। सो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि कई बार जब खिलाड़ी बहुत बड़ा होता है तो उसके नाम को लेकर जब आप कोई स्टेटमेंट देते हो तो उसको लेकर खबर बन जाती है। जैसे अगर विराट कोहली का ये नाम ना होता और किसी अगड़ू बगड़ू पगड़ू का होता तो शायद ये नाम खबर हम भी ना बनाते, लेकिन विराट का नाम है और विराट के नाम के साथ एक जुड़ाव सबका है। तो ये एक हैरान करने वाला मामला है कि क्या ये सस्ती लोकप्रियता के लिए और क्या डीन एल्गर को इस सस्ती लोकप्रियता की जरूरत है? हालांकि दोस्तों, अफ्रीका का एक खिलाड़ी है डीन एल्गर। डीन एल्गर ने विराट कोहली के ऊपर आरोप लगाया कि उसने उसके ऊपर थूका था। जी हाँ, उसने मतलब डीन एल्गर ने अभी संन्यास ले लिया है और उसने बताया कि 2015 में जब भारत और अफ्रीका के बीच में मैच हुआ था और अफ्रीका की टीम इंडिया के अंदर आई थी खेलने के लिए, तब विराट कोहली ने अपने देश का वो नाम खराब कर दिया और उसने मुझ पर थूका और साथ में जडेजा के ऊपर भी आरोप लगे, उसने भी थूका था। और ये आरोप अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये संन्यास लेने के बाद उसने क्यों बोला। पहले भी बोल सकता था ना। ये तो वही है कि बस लोकप्रियता हासिल करने की है। हाँ, डीन एल्गर नाम है, लेकिन क्या नहीं संन्यास लेने के बाद कोई नहीं पूछता है और ऐसा कोई बड़ा नाम भी नहीं है डीन एल्गर के उसने कुछ ऐसा कुछ किया है। लेकिन अब विराट कोहली आपको पता है बहुत फेमस नाम है उसका, दुनिया के अंदर नाम है। तो अब क्या करते हैं कुछ लोग, बस नाम खराब करने के लिए ये नाम लगा देते हैं बस विराट कोहली के साथ वो फेमस हो रहा है। ऐसे ही एक पाकिस्तान का क्रिकेटर है, उसने भी बताया था वो संन्यास लेने के बताया कि वो विराट कोहली से अच्छा खेल सकता था, लेकिन अब उसको भी मौका था ना, क्यों नहीं खेला। लेकिन अभी ये भी ऐसा है कि संन्यास लेने के बाद सारे के सारे भौंकते हैं। अब ये इसने लगाया आरोप विराट कोहली के ऊपर कि विराट कोहली ने उसके ऊपर थूका, ये किया वो किया, फिर हम लोगों ने साथ में ड्रिंक की 3 बजे तक, ये है, फिर विराट कोहली ने मेरे से माफी मांगी। तो ये अभी कहने की क्या जरूरत है, वैसे भी तो माफी मांग ली, बात ही मामला खत्म हो गया। लेकिन क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बस छोटी सी लोकप्रियता मिल जाए ना, वो फेमस रहे, बस नाम उनका दर्ज हो। क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, ब्रांड है विराट कोहली के, दुनिया में सबसे बड़ा खिलाड़ी है विराट कोहली। अब उसके नाम से सारे लोग बस लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान वाले भी आप देख लो, बस विराट कोहली की हर जगह विराट कोहली के नाम दिखेगा, क्योंकि उनको लोकप्रियता मिल रही है ना। क्यों हिंदुस्तान के आपको पता बड़े बड़े पहले हिंदुस्तान से ही निकले हुए, बाहर कोई नहीं पूछता। विराट कोहली हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, MS धोनी हो गया। तो ये बस
एक नाम लोकप्रियता हासिल करने के लिए उन लोगों ने आरोप लगाया है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि यार विराट कोहली दारू वारू तो पीते नहीं है, और इस घटनाक्रम में बताया गया कि विराट कोहली 3-4 बजे तक रात को दारू पी रहे थे उनके साथ बैठ के। मतलब इस स्टेटमेंट के हिसाब से पहले उन्होंने आकर थूका, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर काफी रायता फैला, और उसके बाद 2 साल बाद वो आए विराट उनके पास और कहा कि चलो भैया मुझे माफ कर दो, आओ दारू पीते। और फिर हम दोनों साथ भर 3 बजे तक रात को बैठ के ड्रिंक्स ले रहे थे। अब डीन एल्गर के अगर इस पूरे वीडियो के बारे में आपको बताएं तो डीन एल्गर का ये बताना है कि ये घटना 2015 के आसपास की है, जब वो इंडिया खेलने के लिए आए थे और पहली बार इंडिया आए थे। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि मैं अश्विन और उसका क्या नाम है, जडेजा, हाँ, उसके खिलाफ अच्छी लय में था। विराट कप्तान थे और इन दोनों को मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा था, अश्विन को और जडेजा को। यानी वो ये कहना चाह रहे थे कि टेस्ट मैच चल रहा था, जड्डू अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे और मैं उनके खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था, और विराट कप्तान थे। इसी बीच में विराट कोहली आते हैं और मेरे ऊपर थूक जाते हैं, और थूकने के बाद मैं उनसे कहता हूं कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो फिर मैं तुम्हें बैट से मारूंगा। अब जो उनका इंटरव्यू है वो अंग्रेजी में है, और उसी में उन्होंने कहा कि आई विल यू विद दिस बैट। अब डीन एल्गर से पूछा गया कि भैया क्या विराट को ये बताया गया आपने, या समझ में आया उन्हें? तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसे पता लगा था कि ऐसा कुछ हुआ है, और क्योंकि डिविलियर्स उनके साथ उनके साथ खेलते थे आरसीबी में, तो डिविलियर्स ने उन्हें समझाया था। और मैंने डिविलियर्स के सामने भी कहा था कि आई विल द फील्ड और एंड आई विल एब्सोल्युटली नॉक यू आउट ऑफ द फील्ड, मतलब मैं तुम्हें पीटूंगा और पीट कर यहां से फील्ड से भगा दूंगा। फिर एल्गर ने उनका भी जिक्र किया डिविलियर्स का, कि डिविलियर्स को पता लगा तो उन्होंने भी विराट कोहली के पास जाकर इस बारे में बात की। अब डिविलियर्स का स्टेटमेंट का भी हम सबको इंतजार रहेगा कि क्या। एल्गर कहते हैं कि डिविलियर्स उनके पास गए और उनसे जाकर कहा कि भैया तुम मेरे खिलाड़ी से ऐसा क्यों बात कर रहे हो। बाद में विराट ने भी उस टाइम कहा ठीक है चलो लेट इट गो। उसके बाद कुछ सालों बाद विराट कोहली एल्गर के हिसाब से जब साउथ अफ्रीका जाते हैं तो उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि भैया चलो सॉर्ट आउट कर लेते हैं, और हम दोनों भाई बैठ के दारू पीते हैं। ये एल्गर का स्टेटमेंट है। अब एल्गर बताते हैं 2015 में घटना हुई, 2017-18 के आसपास इंडिया गई, वहां पर फिर रात को 3 बजे तक दोनों भाई ने बैठ के दारू पी, और ये सारी घटनाएं हुई। डीन एल्गर अगर आप नहीं जानते तो बता दें तकरीबन 5,500 टेस्ट रन बनाए, 86 का उनका एवरेज है। विराट की लड़ाइयां तो होती हैं, जैसे नवीन से लड़ाई हुई थी उसमें काफी इशू हुआ था, गौतम गंभीर से लड़ाई होती थी, लेकिन आमतौर पर वर्बल फाइट होती है, वो मतलब थूकना उकना विराट का नहीं है। प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि डीन एल्गर शायद रिटायरमेंट के वक्त थोड़ा सा लाइमलाइट में जाते हैं, बिकॉज ये सारी बातें आई डोंट नो, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार ये कुक्ड स्टोरीज है। हालांकि इस स्टोरी में मुझे लगता है कि ज्यादा क्लैरिटी तब होगी जब विराट कोहली का वर्जन आएगा, ज्यादा अच्छी ऐसी कहानी तब पता लगेगी जब एबी डिविलियर्स इस बारे में स्पष्ट करेंगे, बिकॉज एबी डिविलियर्स इज वेरी एक्टिव, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो क्या जो डीन एल्गर स्टोरी सुना रहे हैं वो सही स्टोरी है या ये फर्जी स्टोरी है जिसको वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कर रहे हैं। जो भी है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है, 2 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को लेकर इस तरह की कॉन्वर्सेशन थूकने उकने की। देखा कैसे डीन एल्गर ने मतलब विराट कोहली के ऊपर लगाया, बस यही है, बस उसका काम है लोकप्रियता हासिल करना, कुछ नहीं करे। ऐसे ही पाकिस्तान वाले भी करते हैं। अभी बीच में देखा ना आपने, ऐश्वर्या राय के ऊपर उसने लगा दिया था हर। अब क्या है, बस वैसे बैठे बैठे उन लोगों का काम यही है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आपको इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो